नमस्कार दोस्तों, सीटेट 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसी को लेकर आज हम यहां पर लेकर आए हैं आपके लिए बेहतरीन जानकारी, जिसमें सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि एक बार के अंदर आजीवन ये वैधता है वो कैसे आपको प्राप्त करनी है। जिन साथियों ने पहले पेपर दिया है या जो साथी पहली बार सीटेट की तैयारी कर रहा है उनके लिए ये क्लास ही, ये जानकारी बहुत ही फायदेमंद रहेगी। इसके अलावा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम डेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां आपके लिए रहेगी। आपको कैसे तैयारी करनी है, कहां से आपको तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स किताबें आपको पढ़नी है, जो समय है 2 महीने का उसके अंदर दोस्तों, जिससे आप आसानी के साथ अपने इस एग्जाम को पास करें। और एक बार एग्जाम अगर आपने पास कर लिया तो आजीवन वैधता आपको मिल जाएगी। दोस्तों शुरू करते हैं यह जानकारी। सबसे पहले एक बार क्लास को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहली जानकारी आपके सामने जो मैं रखना चाहता हूं वो सिलेबस को लेकर रखना चाहता हूं। सबसे अंत में जानकारी लेंगे कि एक ही बार में आजीवन वैधता कैसे, कौन सी बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो आसानी से आप मात्र 45 दिनों की तैयारी के साथ आप आजीवन वैधता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सिलेबस की ओर दोस्तों, यह रहा आपका सिलेबस। देखिए हम बात करते हैं यहां पे सीटीईटी की। सबसे बड़ी बात कि सीटीईटी की सिलेबस आपके सामने है। लेवल होते हैं इसके अंदर 2, लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय। दोस्तों ये कक्षा 1 से 5 तक अगर ये, और ये कक्षा 6 से 8 तक, समझ गए, 6 से 11 वर्ष जो बच्चे हैं उनके लिए, और ये 11 से 14 वर्ष। ये चीज है जो आपको नोटिफिकेशन आपने पढ़ा है तो वहां पर मिल जाएगी जानकारी। तो लेवल 2 दिए हैं हमने, लेवल प्रथम है, लेवल द्वितीय। सबसे पहले लेवल प्रथम का सिलेबस देख लेते हैं, फिर लेवल द्वितीय का सिलेबस है जो हम देख लेते हैं। अब यहां पे आपको एक एक जानकारी मिलेगी, कौन से सिलेबस के अंदर कौन से विषय के कितने क्वेश्चन आएंगे, पेडागोजी के कितने क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा मुख्य जानकारी है लैंग्वेज को लेकर। 2 लैंग्वेज हैं, लैंग्वेज प्रथम है, लैंग्वेज द्वितीय है। इनमें से आपको कौन सी लैंग्वेज लेनी है, प्रथम में कौन सी लेनी है, द्वितीय में कौन सी लेनी है। दोस्तों अब देखिए शुरू करते हैं इस जानकारी को। उससे पहले एक बार सभी साथियों को कहना चाहता हूं, जो साथी यहां पर आ रहे हैं, कंप्लीट सीटीईटी की मैं कहीं ऐप पे तैयारी नहीं कराऊंगा, कंप्लीट तैयारी आपको है इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। दोस्तों वीडियो मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, दोस्तों क्वेश्चन आंसरों की क्लासें मिलेगी, कंप्लीट मिलेगी। और आज कहता हूं चाहे कैसी भी आपकी तैयारी है 100+ नंबर आपको दिलाकर रहूंगा, चाहे आपकी तैयारी कम हो चाहे आपकी अच्छी तैयारी हो। जिनकी अच्छी है उनका स्कोर अच्छा चला जाएगा। पेडागोजी यहां पे मिलेगी, जो शिक्षा मनोविज्ञान हम बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, उसकी तैयारी यहां पर मिलेगी। हिंदी की मिलेगी, संस्कृत की जो आपको कहीं नहीं मिलती है वो ट्रिक के द्वारा, यानी कि 20 मिनट की एक क्लास ट्रिक के द्वारा एक टॉपिक ऐसा कराऊंगा जिससे आप कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 30 क्वेश्चनों में से लिख के ले लेना, आप 28 से 29 क्वेश्चन सही करेंगे। ऐसी तैयारी यही यूट्यूब पर। मैथ कराऊंगा, साइंस कराऊंगा, समझ गए। तो चलिए देखिए बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लेवल प्रथम की। देखिए लेवल प्रथम की बात करते हैं तो सबसे पहले 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं रहेगी। आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन है वो अटेंड यहां पर करने हैं। दोस्तों 150 क्वेश्चन लेवल प्रथम में आएंगे और 5 विषय आएंगे। देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज प्रथम, लैंग्वेज द्वितीय, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण। दोस्तों अब देखिए सबसे पहले जो ये लिखा हुआ ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन। अब यहां से एक चीज देखनी है आपको, जो यहां पे ये 30 लिखे हुए हैं ना, 30 क्वेश्चन, 30 में से 20 तो आएंगे सब्जेक्ट के, समझ गए आप, 20 तो आएंगे सब्जेक्ट के, और 10 क्वेश्चन आएंगे पेडागोजी के। 10 क्वेश्चन आएंगे पेडागोजी के। चाहे आपका चाइल्ड डेवलपमेंट हो, चाहे लैंग्वेज प्रथम हो, चाहे लैंग्वेज द्वितीय हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे आपका पर्यावरण अध्ययन हो, इनमें 5 जो सब्जेक्ट है 30 क्वेश्चन इनके आएंगे। और 30 में से 20 क्वेश्चन तो सब्जेक्ट के रहेंगे और 10 क्वेश्चन रहेंगे पेडागोजी, शिक्षण विधियां जो जिनको हम बोलते हैं, टीचिंग मेथड जिनको हम बोलते हैं। दोस्तों कंप्लीट कराऊंगा और लिख के ले लेना, जो चीज जो सब्जेक्ट में करवाऊंगा उसमें 30 में से 28 क्वेश्चन आपको मेरे जो पढ़ाएगा उसमें से मिल जाएंगे।
अब हो गई ये बात। अब हम बात कर लीजिए लैंग्वेज प्रथम और लैंग्वेज द्वितीय की। तो ये पहले हम क्या कर लेते हैं, सेकंड यानी जो लेवल द्वितीय उसका हम पैटर्न देख लेते हैं, उसका सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। यहां से आपको जो जानकारी है वो मिल गई है। अब देखिए लेवल द्वितीय में चल जाइए एक बार। जो साथी लेवल प्रथम की तैयारी कर रहे हैं वो बने रहे। यहां पर भी वही चीज है। देखिए यहां पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, लैंग्वेज प्रथम है, लैंग्वेज द्वितीय है। अब देखिए ये तीन तो हो गए। अब जिन साथियों के जिन्होंने बीएससी किया है उनके मैथमेटिक्स एंड साइंस का पेपर आएगा, 60 क्वेश्चन आएंगे। और जिन्होंने बीए या बीकॉम किया है उनके सोशल स्टडीज, सोशल साइंस का पेपर आएगा और उसके भी 60 क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे? अब देखिए यहां से आप मानिए कि आप है मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, मैथ्स के स्टूडेंट है, 30 नंबर की आपकी आ जाएगी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी। प्रथम लैंग्वेज प्रथम है, 30 नंबर की आ जाएगी। लैंग्वेज द्वितीय 30 नंबर की आ जाएगी। अगर आप मैथ्स के हैं या साइंस के, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 60 क्वेश्चन आएंगे साइंस, मैथ्स और पेडागोजी। अब देखिए यहां पे 20 क्वेश्चन तो हो जाएंगे आपके जो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे पेडागोजी के। यही तरीका आपके लैंग्वेज प्रथम में लगेगा, यही तरीका लैंग्वेज द्वितीय में लगेगा। लेकिन ये 60 क्वेश्चन है ना, इनको समझिए। 60 में से 30 क्वेश्चन तो आएंगे मैथ के, 30 क्वेश्चन आएंगे आपके किसके, साइंस के। 30 में से 20 क्वेश्चन सब्जेक्ट के, 10 क्वेश्चन पेडागोजी के, शिक्षण विधियों के। और यहां पे जो साइंस के, इनमें 20 क्वेश्चन साइंस के आएंगे और 10 क्वेश्चन किसके आएंगे, पेडागोजी यानी टीचिंग मेथड के दोस्तों। तो ये बेसिक जानकारी है, ये मिल गई। कुल 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 मार्क्स का ये पेपर है जो रहने वाला है दोस्तों। अब यहां पे मैं आगे बढ़ूं उससे पहले लैंग्वेज की हम बात करेंगे, उससे पहले आप बोलेंगे कि सर हमें है ना, जो चाहे चाइल्ड डेवलपमेंट हो, चाहे लैंग्वेज प्रथम में हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, यानी कुल मिलाकर 20 या 22 जो लैंग्वेज है उनकी जानकारी चाहिए। उनका क्या क्या सिलेबस आएगा, या मैथमेटिक्स और साइंस का क्या सिलेबस आएगा, या सोशल स्टडीज का क्या सिलेबस आएगा। तो मित्रों कल से हमारी क्लासें आएगी। जैसे सबसे पहले मैं चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास लेकर आऊंगा ना, तो पहली क्लास में कंप्लीट सिलेबस आपको बता दूंगा कि यह चीज आपके आने वाली है और आपको इतनी ही पढ़नी है, इतनी पढ़ लो, आपका पेपर उससे बाहर नहीं जाएगा। लैंग्वेज प्रथम में आप कौन सा है, लैंग्वेज द्वितीय में जो लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा उनकी कंप्लीट सिलेबस पहली क्लास में दे दूंगा और उसी के अकॉर्डिंग हम अध्ययन करेंगे जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाए दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं यहां पे जो लैंग्वेज के अंदर हमारी लैंग्वेज आती है उनकी। ये देखिए यहां पे 20 लैंग्वेज दी गई है और कोड दिए गए, इंग्लिश, हिंदी, असमसी, बंगाली, गारो। तो ये आपके सामने है। अब पूरे भारत के आप साथी हो, तैयारी कर रहे हो इसकी, तो आपको जो भी लैंग्वेज पसंद है वो 2 लैंग्वेज इनमें से आपको लेनी है। और मेरी मानो तो लैंग्वेज प्रथम की अगर बात की जाए, लैंग्वेज प्रथम की, तो आपको कौन सी लेनी है, हिंदी लेनी है दोस्तों, हिंदी। लैंग्वेज द्वितीय की अगर हम बात करते हैं कि द्वितीय लैंग्वेज में हम कौन सी लें, तो द्वितीय लैंग्वेज के अंदर आप इंग्लिश ले सकते हो, जिनकी अच्छी हो। जिनको इंग्लिश कम आती है वो चले जाओ संस्कृत की ओर। और जो जिन साथियों के जिस राज्य की जो लैंग्वेज है उन्होंने अगर उस लैंग्वेज में तैयारी की है, जैसे मराठी हो सकती है, उड़ियाई हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, तमिल हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, उर्दू हो सकती है, तो वो संस्कृत की जगह क्या ले सकते हैं, वो लैंग्वेज ले सकते हैं। पहले में हिंदी लीजिए, दूसरे में अगर आपको इंग्लिश में अच्छी पकड़ है तो आप इंग्लिश लो, वरना मेरी मानो तो संस्कृत ले लो। और संस्कृत का मैं क्यों कह रहा हूं, कारण सुन लेना, संस्कृत का मैं क्यों कह रहा हूं आपको। मेरे को पता है संस्कृत बहुत डिफिकल्ट लगती है, मैं बता रहा हूं। लगभग मैं 10 घंटे की क्लास दूंगा, अलग अलग क्लासें, और उन 10 घंटे की क्लासों में आपकी संस्कृत है ना वो कंप्लीट तैयार करवा दूंगा, जिससे आपका कैसा भी क्वेश्चन बने गलत नहीं होगा दोस्तों। और बाकी आपको तैयारी चेक करनी है तो प्लेलिस्ट में चले जाना। सभी भर्तियों के लिए मैंने संस्कृत ट्रिक के साथ करवाई है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी संस्कृत ग्रामर की, उसकी 2 क्लासें अटेंड कर लेना। आप खुद बोल दोगे कि ऐसी क्लास आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगी। तो ये लैंग्वेज आपको कौन कौन सी लेनी है आपके सामने है दोस्तों। अब दूसरी बात कि लेवल प्रथम में कौन बैठेंगे, जिन्होंने 12th के बाद जो बीएसटीसी होता है वो किया। अब बात कर लेते हैं कि लेवल द्वितीय का फॉर्म कौन भरेंगे। लेवल द्वितीय का फॉर्म कौन भरेंगे मित्रों, जिन्होंने बीए, बीकॉम या बीएससी किया है और उसके बाद बीएड किया है, वो भरेंगे लेवल द्वितीय का फॉर्म। हो गई दोस्तों। अब थोड़ी सी मैं यहां पे जानकारी दे देता हूं आपको एग्जाम फीस की। एग्जाम फीस, अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं
तो एग्जाम फीस है वो क्या रहेगी, ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी हो सकती है दोस्तों। जैसे देखिए आप है जनरल या ओबीसी, इनसे हैं और चाहे लैंग्वेज प्रथम या लैंग्वेज द्वितीय में से कोई एक फॉर्म भर रहे हैं, किसी एक का ही फॉर्म भर रहे हैं, एक का ही फॉर्म भर रहे हैं आप, या तो लैंग्वेज प्रथम का भर रहे हैं या लैंग्वेज द्वितीय का, तो आपको 1000 रुपए शुल्क लगेगा। अगर आप दोनों के फॉर्म भर रहे हैं, लैंग्वेज प्रथम लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के, तो आपको 1200 रुपए चार्ज लगेंगे, 1200। अगर आप SC ST या अन्य कोई वर्ग से आते हैं तो वहां पर आपको, अगर आप एक ही लेवल का फॉर्म भरेंगे तो 500 रुपए चार्ज लगेगा, और अगर आप दोनों लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय से फॉर्म भरेंगे तो आपको 600 रुपए का चार्ज लगेगा दोस्तों। हो गई। अब थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि कब से कब तक आपको फॉर्म है वो फिल करने। देखिए ऑनलाइन फॉर्म है 27/4/2023 शुरू हो चुके हैं, चालू है, भरिए जाइए, अंतिम दिन का वेट मत कीजिए। लास्ट डेट जो है एग्जाम, लास्ट डेट का जो ऑनलाइन फिलिंग है उस दिन का वेट मत कीजिए, आपको समय है, आप ही जाइए, आज भी जाइए, ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। आप कमेंट करिए, जिस चीज की आवश्यकता होगी वो क्लास में लेकर आऊंगा। लास्ट डेट की बात करें तो 26/5 यानी 26 मई 2023 तक। समझ गए दोस्तों। अब यहां पे देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज दी गई है आपको, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फीस थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से करते हैं तो आपको 26 मई दी गई है। समझ गए मित्रों। फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट ऑफ फीस बाय द बैंक, अगर बैंक के द्वारा करते हैं तो आप 29 मई तक पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अब बात देखिए यहां पे ऑनलाइन करेक्शन, अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक है और आप करेक्शन करवाना चाहते हैं तो आप कैसे, कब से कब, 29 मई से लेकर 2 जून तक अपना करेक्शन है वो करवा सकते हैं। अब आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम से 2 दिन पहले। तो बात कर लेते हैं एग्जाम कब है। एग्जाम कब है दोस्तों, जुलाई 2023 से लेकर अगस्त 2023, यानी कि यह मान के चलो 15 जुलाई के बाद शुरू हो जाएंगे और अगस्त 15 अगस्त 1 महीने के लगभग एग्जाम चलते हैं। ऑनलाइन पैटर्न होता है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच आपके सीटेट के हैं वो एग्जाम हो जाएंगे दोस्तों। रिजल्ट है आपका जो सितंबर के अंदर, एंड ऑफ सितंबर यानी सितंबर के अंत तक आपको सीटेट का रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। आ गया समझ में। जो मुख्य जानकारी थी सीटेट की वो मिल गई है। अब सिर्फ बचती है, वो बचती है हमारी तैयारी। हम तैयारी कैसे करें, हम तैयारी कैसे करें कि एक बार तैयारी करते हैं, ये 1000-1200 रुपए हम देते हैं तो एक बार ही दे और हम आजीवन वैधता ले लें, तो उसकी भी जानकारी दे देता हूं। बहुत कम साथी देंगे और जो देंगे वो अपना प्रचार करेंगे, मैं अपना कुछ प्रचार नहीं करूंगा, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। एक बार में आपको सफलता प्राप्त करनी है तो सबसे पहले तो एक चीज लिख रहा हूं, NCERT। चाहे आप लेवल प्रथम से हो तो लेवल प्रथम से हो तो कक्षा 1 से 8 तक की जो बुक्स है उनको पढ़ लेना। अगर आप लेवल द्वितीय में हो तो आपको पढ़नी होगी कक्षा 1 से लेकर, एक की क्या, कक्षा 3 से 8 ही मान लो, यहां पे कक्षा 3 से 8 तक, और यहां पे कक्षा 3 से कक्षा 10 तक की पुस्तकें। सबसे पहले तो NCERT की पुस्तकें पढ़ें। समझ गए। चाहे हिंदी हो, चाहे आपका संस्कृत हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, कोई सा भी आपने लैंग्वेज लिया हो। अब बात आती है कि सर जो चाइल्ड डेवलपमेंट है ये हम कहां से पढ़ें। तो मित्रों कोई दिक्कत नहीं है, सीटेट को लेकर ही मैं कंप्लीट चाइल्ड डेवलपमेंट कराऊंगा, प्रतिदिन एक क्लास लेकर आऊंगा, हिंदी की एक क्लास लेकर आऊंगा। जो बोल रहा हूं मैं किस किस की क्लास लेकर आऊंगा वो भी देख लें आप। सबसे पहले मैं यहां पे साइको लिख दूं, चाइल्ड डेवलपमेंट को साइको की लेके आऊंगा, हिंदी की लेके आऊंगा, संस्कृत की लेके आऊंगा। देखिए जिनकी मैं करवाऊंगा उनकी बोल रहा हूं, संस्कृत की लेकर आऊंगा, मैथ्स की लेकर आऊंगा, साइंस की लेके आऊंगा, सीटेट को लेकर ये क्लासें मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। इनके अलावा जो हमारा सोशल स्टडीज है यानी सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं या पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं, उनकी भी क्लासें लेकर आऊंगा, उनको तैयार कीजिए। दूसरी बात, अब पढ़े क्या, NCERT मैंने बता दिया कि आप NCERT को पढ़िए, NCERT की पर पकड़ बनाइए। दूसरी बात यह ना हो कि आप सुबह बैठे और आपने साइकोलॉजी शुरू की, चाइल्ड डेवलपमेंट शुरू किया
और शाम तक उसको पढ़ते गए। गलत बात। सबसे बड़ी बात, सबसे अधिक आपको ध्यान देना है वो चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी पे देना है, क्योंकि साइकोलॉजी के क्वेश्चन आपके आएंगे 20 और 10 क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे टीचिंग मेथड, पेडागोजी, शिक्षण विधियों के। पता है मित्रों आपको? अब देखिए ये 10 क्वेश्चन आपके बहुत फायदेमंद रहेंगे अगर आपने इस चीज को, जो चाइल्ड डेवलपमेंट और जो पेडागोजी है उसके अंदर आपने ये 10 क्वेश्चनों के लिए जो चीज पढ़ रहे हैं वही आपके लैंग्वेज प्रथम में आएगी, लैंग्वेज द्वितीय में वही मिलेगी, चाहे आप मैथ से हो, मैथ में लेवल प्रथम हो द्वितीय हो, मैथ में मिलेगी वही चीज, आपको पर्यावरण अध्ययन में मिलेगी वही चीज, आपको साइंस में मिलेगी वही चीज, आपको सामाजिक अध्ययन में मिलेगी। क्योंकि इन चीजें, ये 10 क्वेश्चन अगर आप पूरे तैयार कर लेते हैं तो ये मान के चलिए, देखिए 10 क्वेश्चन के साथ आप 50 क्वेश्चनों को तैयार करेंगे, 10 क्वेश्चनों के साथ 50 क्वेश्चनों को आप तैयार करेंगे दोस्तों। समझ गए? यहां पे मैंने एक जानकारी नहीं दी थी सोशल स्टडीज की, 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, उनमें से 40 क्वेश्चन आएंगे आपके किसके, सब्जेक्ट के, और 20 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो पेडागोजी के आएंगे। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। समझ गए? यहां पे तो सबसे ज्यादा इस पर फोकस कीजिए। बाकी आप सिलेबस की जब तैयारी कर रहे हैं, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर रहे हैं, तो जो मेन फोकस आपका सब्जेक्ट पे जाता है, विषय पे जाता है, जैसे मैं यहां पे बात कर लेता हूं मैथ्स की, कि मैथ्स में 20 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन इसी प्रकार आएंगे आपके। ये चीज आपकी कहां से तैयार होगी, चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी, जो आप चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी है वहां पे जो पेडागोजी पढ़ेंगे ना, उससे मिलते जुलते आपको 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे यहां पे। बाकी आप जब मैथ्स की पेडागोजी पढ़ेंगे तो 2 क्वेश्चन भी आपके वहां से क्लियर हो जाएंगे, बचे 20। अब यहां पे आप ये ना हो कि सीबीएसई एग्जाम करा रहा है, कैसा पेपर आएगा, कितना कठिन आएगा। जो लेवल आपको पिछली बार मिला है, जो लेवल आप पुराना पेपर देखेंगे वहां पर मिलेगा, उसी लेवल का पेपर मिलेगा, और उसी लेवल का ज्यादातर जो साथी है लेवल प्रथम वाले हैं, वो 6, 7, 8 की जो मैथ्स की बुक आती है एनसीईआरटी की, उनकी प्रश्नावली को एक बार मिला लीजिए। और जो साथी लेवल द्वितीय से तैयारी कर रहे हैं वो 8th, 9th, 10th सभी विषयों के लिए, मैं मैथ्स को लेकर बोल रहा हूं, सभी विषयों के लिए उनकी चीजों को तैयार कर लें, इनसे बाहर पेपर नहीं जाता है। समझ गए मित्रों? तो यह है आपके सीटेट को लेकर कंप्लीट जानकारी। अब आपका मैं उत्तर चाहता हूं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। दूसरी बात, आप कमेंट करके बताइए आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट है उसकी तैयारी है वो करनी है दोस्तों। और कल से मैं क्लासेस शुरू कर रहा हूं, प्रत्येक क्लास आपको अटेंड करनी है, नोट्स बनाने हैं, बहुत ही शॉर्ट में नोट्स बनाऊंगा, क्योंकि मैंने जो तैयारियां पहले करवाई है, जिन भर्तियों की तैयारियां करवाई है, उनमें 100% रिजल्ट हमने दिया है दोस्तों, और इसमें भी देंगे। आपका साथ चाहता हूं कि पूरे भारत में ये चैनल है वो पहुंच जाना चाहिए। अधिक से अधिक शेयर करना मित्रों, लाइक करना, शेयर करना, और जुड़ते जाइए अधिक से अधिक। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।